हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल डी प्रो एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत करती हूँ। तो आपके लिए लेकर आ चुके हैं आज बिग सरप्राइज है आपके लिए। हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं उत्तराखंड जीएनएम एएनएम के लिए जो क्वेश्चन बैंक है वो तैयार हो चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। जो स्टूडेंट हमारी बुक को परचेज करना चाहता है वो हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज करके बुक है वो परचेज कर सकता है। एंड हमारी बुक है जो आपको 99 रुपये मिलने वाली है। इस बुक को परचेज करके आप अपनी प्रिपरेशन है वो बहुत बेहतर बना सकते हैं एंड अपना रिवीजन वो 3 दिन में कवर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन बैंक में आपके लगभग 1000 प्लस MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो स्टूडेंट इस बुक को परचेज करना चाहता है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल या मैसेज कर लेना। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो में आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। चारों ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते पर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। तो वैसी अभिक्रिया जो अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अपकरण अभिक्रिया। कौन सा राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है। तांबे की वस्तुओं पर यहाँ पर की और वस्तु मिल रहा है तो हम इसको अलग करके पढ़ेंगे। तांबे की वस्तु पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं तो राइट आंसर आपको बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। संचारण, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ संचारण क्या होता है। जब किसी वस्तु को हम खुले में छोड़ देते हैं तो वो वस्तु क्या है, नमी और आर्द्रता के संपर्क में आकर संचारित हो जाती है, उस पर हरी परत वगैरह चढ़ने लग जाती है। तो चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न दानेदार जस्ता पर तनु H.SO डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन है आपके सामने, राइट आंसर आपको लगाना। इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हम क्वेश्चनों को ध्यान से और थोड़ी क्लास को जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम है वो बहुत नज़दीक है। तो मेरे प्यारे साथियों हमारा अगला प्रश्न है 3Fe + 4H2O FeO + 2H2 इस समीकरण में H2O क्या है। यहाँ पर बया है लिख रहा है वो क्या है। ऑक्सीकारक, अवकारक, ऑक्सीकारक, अपकारक दोनों में से कोई नहीं। राइट आंसर सभी को लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकारक, क्योंकि आंसर थोड़ा दिख रहा है ना इसीलिए। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। संचारण का उदाहरण। संचारण का उदाहरण बताना। लोहे में जंग लगना, चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के बर्तनों पर हरी परत का बनना। इनमें से सभी राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि लोहे पे जंग लगना भी संचारण है, चांदी की वस्तुओं पर काली परत चढ़ना भी संचारण है, तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत चढ़ना भी क्या है, संचारण। तो चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्मशोषी, ऊष्मक्षेपी, उभयगामी प्रतिस्थापन। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी ऊष्मक्षेपी। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको लगाना। इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। ये सोच रहे होंगे मैडम समझा नहीं रही और भाग रही है, ट्रेन चला रही है क्लास में। तो मेरे प्यारे साथियों आपकी एग्जाम बहुत नज़दीक है, क्वेश्चन बहुत हैं, इसीलिए लेड नाइट्रेट के इसमें बोल लिख रखा है। देखिए कितनी मतलब मेरे को हंसी आती है। लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या बनता है।
चार ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपको लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है? प्रकाश रासायनिक, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, ऑक्सीकरण। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, चिप्स तो खाली होगा तो उसमें ये सोचा करो उसमें कौन सी गैस भरी है, जो बाहर निकलती है ना वो आवासी, उसी की बात कर रही हूँ मैं। तो उसमें कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। जल के विद्युत विच्छेदन से H2 और O गैस उत्पन्न होती है। इन दोनों गैसों में क्या अनुपात है? 2:1, 1:2, 3:2, 2:3। कौन सा राइट आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? चार ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा आपका राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। फेरस सल्फेट के विघटन से बने Fe2O3 का रंग कैसा होता है? पीला, भूरा लाल, काला, हरा। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, भूरा लाल। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। विकृत गंधिका के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? गंधिता लिख रहा है ना, ये गंधिका है। तेल वसा का ऑक्सीकरण, खाद्य पदार्थों का विघटन, तेल वसा का क्षरण, खाद्य पदार्थों का संयोजन। कौन सा राइट आंसर होगा? सभी कमेंट करें। इसमें राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा आपका राइट आंसर। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का क्रियाशीलता क्रम बताना है। कौन सा राइट आंसर होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है। इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा आपका राइट आंसर। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक समीकरण असंतुलित है? चार ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आपको लगाना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। FeCl2 + Cl2 बाद में क्या बना? FeCl3। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्वेश्चन है, तो इसमें सारे बच्चे कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? द्रव्यमान का नाश नहीं होता, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता, उत्पन्न के कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है। इनमें से सभी कौन सा राइट आंसर होगा? सभी बच्चे कमेंट करें इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो, हम ना तो द्रव्यमान का विनाश कर सकते हैं, ना हम द्रव्यमान को निर्माण कर सकते हैं। तो इसका कुल द्रव्यमान अभिकारक है वो कुल द्रव्यमान के क्या होता है? तुल्य, बराबर रहता है। ये तो फिक्स है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें राइट आंसर चिन्ह लगा देती हूँ। बोल तो दिया, खैर चिन्ह लगाना भी जरूरी। इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। सॉरी, आंसर दिख रहा है। हमारा अगला प्रश्न है Fe + CuSO4 FeSO2 + Cu, यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यहाँ पर कित लिख रहा है, देख, ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा।
चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है NaSO प्लस BaCl BaSO प्लस 2NaCl इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अपक्षेप बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हमारा राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें राइट आंसर बताना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एंड मेरे प्यारे प्यारे साथियों, तो इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरी परत जमने हरी परत और चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का, अपक्षेपण का, संचरण का, अपघटन का। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है नाइट्रोजन कम सक्रिय है अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों के किस में किया जाता है? संरक्षण में नहीं किया जाता, स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में लगाना है। तो इसमें राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। जब कोई पदार्थ विघटित होकर अन्य पदार्थों से क्रिया कर विभिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन। इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करें इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। हमारा अगला प्रश्न है वसा व वैसे पदार्थ जिनके उपस्थिति मात्रा में किस अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है? वैसे पदार्थ जिनके उपस्थिति मात्रा से किस अभिक्रिया की दर है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। वैसे पदार्थ जिनके उपस्थिति मात्रा से किस अभिक्रिया की दर वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक, ऑक्सीकारक, अपकारक। इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे राइट आंसर बताएं इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है। क्या कही जाती है? अनुक्रमणीय, उत्क्रमणीय, संयोजन, अपघटन। कौन सा राइट आंसर होगा? सॉरी, आंसर दिख रहा है साहब, आंसर दिख रहा है आपको मिस्टर साहब जी, आंसर दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा। वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती हैं क्या कही जाती हैं? अनुक्रमणीय, उत्क्रमणीय, संयोजन, अपघटन। कौन सा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों? कमेंट करें इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्क्रमणीय। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक की दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है। क्या कही जाती है? अनुक्रमणीय, उत्क्रमणीय, संयोजन। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सभी कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुक्रमणीय। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो आपके सामने है 2HCl H2 प्लस 12 ही है अभिक्रिया क्या सूचित करती है? करती है होना चाहिए था, जो करता है लिख रहा है। प्रकाशिकीय, अपघटन को, वियोजन को, संयोजन को। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सभी लगाएंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, प्रकाशीय अपघटन को। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है जो आपके सामने है, यह निम्नतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो इसे उस पदार्थ का क्या कहा जाता है? दहन ताप, ज्वलन ताप, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे राइट आंसर लगाएंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्वलन ताप। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। टाइम वेस्ट किए बिना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है। यहाँ पर ज्वाला होना चाहिए था, जो क्या लग रहा है? ज्वाला। ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? गैस, ताप, प्रकाश, बी और सी दोनों। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, मतलब गैस भी और प्रकाश भी। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो आपके सामने है, सीएनजी के कौन कौन अवयव है? देखिए यहाँ पर अवयव के जो, यहाँ इसको हम अवयव पढ़ेंगे, मिस्टेक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनमें से सभी। कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। सभी क्या है? सीएनजी के अवयव। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन है? अमोनिया, एथिल मरकैप्टन, मेथेन, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे राइट आंसर लगाएंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है क्या होगा आपका राइट आंसर? एथिल मरकैप्टन। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। राइट आंसर सभी लगाएंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है? भौतिक अवस्था का निरूपण, ऊष्मा को दर्शाना, अपक्षेप को दर्शाना, सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, क्या कहलाते हैं? संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, पूर्ण समीकरण, अपूर्ण समीकरण। कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर सभी कमेंट बॉक्स में लगाएंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असंतुलित समीकरण कहलाएंगे। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जो आपके सामने है, हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण FeO प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी, क्या होगी? 1 2 4 3 क्या होगी? राइट आंसर सभी कमेंट बॉक्स में लगाएंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थ का निर्माण होता है? आबंध के टूटने से, आबंध के जुड़ने से, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों से। क्योंकि आबंध टूट, हम किसी चीज़ को बनाने के लिए मतलब आबंध को तोड़ेंगे तो भी नया पदार्थ में नए पदार्थ का निर्माण होगा, और आबंध जुड़ेगा तो भी नए पदार्थ का निर्माण होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो आपके सामने है, निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? रंग परिवर्तन, गैसों का निकलना, अपक्षेप का बनना, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर लगाएंगे सभी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जो आपके सामने है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड को जल व सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है?
संयोजन, उदासीनीकरण, विघटन, अपक्षेपण। कौन सा राइट आंसर होगा? सभी कमेंट करें कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए सारे क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में होने वाले प्रश्न सारे, तो सभी कमेंट में कमेंट किया करो आंसर, आपको अपनी नॉलेज का भी पता लग जाएगी हमें कितना आता है कितना नहीं, और आपकी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं एंड तैयारी जो अच्छे से कर सकते हो। तो राइट आंसर लगा है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, मतलब सिंपल भाषा में नमक और जल बनते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे साथियों, क्लास को अच्छे बनाते हुए। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन अभिक्रिया के लक्षण है? निम्न में से कौन अभिक्रिया के लक्षण है? अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, ताप का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन, इनमें से सभी। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूने से दीवारों पर सफेदी करने पर बिना बुझा चूना वायुमंडलीय CO2 से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमकदार बनाता है। वह है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सभी लगाएंगे कमेंट बॉक्स में। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वो आपका राइट आंसर होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से दीवारों पर क्या आती है? चमक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जो आपके सामने है, भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु से क्रिया के उलटने पर आदि वस्तु मिलती है, कोई आवश्यक नहीं है। आदि वस्तु की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है, क्रिया का उलटना असंभव है। कौन सा राइट आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, आदि वस्तु मिलती है। आदि वस्तु मिलती है। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो आपके सामने है, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अब सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे इसमें राइट आंसर क्या होगा। जंग लगना, संचारण, ऑक्सीकरण, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे कमेंट करें इसमें राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जंग लगना। जंग लगना कहते हैं। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, पचाना, यहाँ पर पथना लिख रहा है ना, वो पचाना है। भोजन का पचाना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। कौन सा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों मेरे? इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वसायुक्त अथवा तेली खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृत गंदी हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस अभिक्रिया के कारण होता है? उपचयन, अपचयन, अपक्षेपण, विस्थापन। राइट आंसर सभी कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया। ए है वो क्या होगा आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? अपचयन, उपचयन, संचार, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे राइट आंसर लगाएंगे। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन। उपचयन क्या है? ऑक्सीजन का योग कहलाता है पदार्थ में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने है, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ये क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत बार, करीब 10-12 बार बता चुकी हूँ इस क्वेश्चन को। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ जन ने और होना चाहिए तो नहीं था, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको हाइड्रोजन पढ़ के चलेंगे। अमोनियम, यहाँ पर अमोनियम होना चाहिए तो में नहीं है। इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे राइट आंसर कमेंट करें इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर आपका होगा वो नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए वो आपका राइट आंसर होगा। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन।
ऑक्सीजन भरी हुई होती है, ऑक्सीजन को निकालकर नाइट्रोजन भर दी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकृत करने की क्षमता रखते हैं। ऑक्सीकारक, अपघटक, अपकारक, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे राइट आंसर बताए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। हमारे इस सेशन का, इस क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एसओ, क्लोरीन। कौन सा राइट आंसर होगा? सभी बच्चे कमेंट करें इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। वो क्या है? ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। ए वो आपका राइट आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दें एंड कमेंट कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आप तक तुरंत आ सके और आप देख सको एंड पढ़ सको। हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।